Rich and Lakshya Chatri will learn in English grammar conjunction. A conjunction is a word that links word sentence. Conjunction एक word होता है जो link करता है sentence को और किसी words को. तो फिर और हम conjunction को और कोई भी conjunction are also known as linking verb. linking word. conjunction को हम linking word भी कहते हैं. अब देखिए conjunction के जो words हैं वो हम देखते हैं. conjunction का पहला है as, no sooner than, and, but, or, because, as, since, और either or, neither nor. तो फिर ये सारे ये इसके एग्जाम्पल हैं. सॉरी एग्जाम्पल नहीं, वो टाइप्स है, मतलब कि बताते हैं. तो फिर अब देखिए सबसे पहले एज की डेफिनेशन क्या है. एज इज टू कंपेयर दैट आर इक्वल इन सम वे, कि ये है वो इक्वल होते हैं सम वे में. जैसे कि अब देखिए एग्जाम्पल है आई कैन प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट. मैं फुटबॉल को उसी तरह से खेल सकता हूँ जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. अगर क्रिकेट के अगर बेस्ट प्लेयर हो और अगर आपको फुटबॉल भी अगर आपको उसी तरह से खेलना आता है तो आप क्या बोलोगे कि आई एम वेल एज आई कैन प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट. मैं फुटबॉल वैसे ही खेल सकता हूँ जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ. ओके, अब देखिए नो सूनर देन, व्हेन वन एक्शन फॉलोज अनदर सून आफ्टर. तो फिर इसके अंदर बता रखा है जैसे कि अगर आपने एक काम जस्ट अभी किया है और उसके जस्ट बाद में अगर कोई दूसरा काम शुरू हो जाता है, मतलब कि जैसे कि मानो कि आप अगर बाजार के अंदर अगर जा रहे हो तो फिर जो ही आप बाजार के अंदर गए तो फिर ये क्या हुआ, बाहर निकले, बारिश शुरू हो गई. तो फिर आप देखिए इसके अंदर जो एक काम होती दूसरा काम शुरू हो जाता है तब उसके अंदर ही आता है. तो फिर आप देखिए नो सूनर डिड वी लीव होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग. जो ही हम बाहर निकले ये रेनिंग शुरू हो गई. रेनकोट तो पहना ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था. तो फिर द कंजंक्शन एंड इज टू कनेक्ट टू थिंग्स और आइडियाज. ये दो थिंग्स को ऐड करता है और दो आइडियाज को. फॉर एग्जाम्पल राम हैज 2 पपीज एंड अ कैट. अगर यहाँ पे और दे दिया होता, और के अंदर क्या होता है कि हमको चूज करना होता है. मतलब कि अगर यहाँ पे दे रखा होता राम बाइज पपीज और अ कैट, अगर इसके पापा ने कह दिया होता, राम के पापा ने, जैसे कि आपको दोनों में से एक चीज चूज करनी है, तो फिर इसके अंदर मैं आपको और सारी 4 चीजें और जब टर्न आएगी तब बताता हूँ. तो फिर आप देखिए एंड के अंदर तो हमको दोनों चीजें चूज करनी पड़ेंगी, दोनों चीजें ही लेनी पड़ेगी. अब देखिए द कंजंक्शन. अब नेक्स्ट है बट. द कंजंक्शन तो फिर अब देखिए एंड है वो एंड हमको 2 चीजें कनेक्ट करने के अंदर यूज में आता है. जैसे कि अगर यहाँ पे दे रखा है पप्पी एंड ए कैट, तो फिर ये दोनों हमको चीजें हमारे पास है. मतलब कि राम हैज ए पप्पी, 2 पप्पी, राम के पास 2 तो पप्पी है, एंड ए कैट, और राम के पास एक कैट है. तो फिर मतलब तो फिर आप देखिए, और अगर यहाँ पे इसकी जगह और दे रखा होता तो फिर आप देखिए अब नेक्स्ट है बट. तो फिर अब नेक्स्ट कंजंक्शन की टर्न है बट. द कंजंक्शन बट इज यूज्ड टू शो ए कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब कि विरोधाभास. मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट दे रखा होता. आई लाइक मैंगो बट शाम लाइक ऑरेंज. मतलब कि मैं तो मैंगो पसंद करता हूँ लेकिन शाम कुछ और ही पसंद करता है. तो फिर इसके अंदर विरोधाभास हो रहा है ना. तो फिर 2 थिंग्स
और आइडियाज, दो आइडियाज। मोहन हैड टू टॉयज, मोहन के पास दो टॉयज है, बट ही डू नॉट शेयर विद हिज ब्रदर, लेकिन वो उनको अपने ब्रदर के साथ में शेयर नहीं कर रहा है। ब्रदर द कंजक्शन और इज यूज्ड, जो अब नेक्स्ट है और। Now go to conjunction और। अब हम और conjunction पर चलते हैं। The conjunction or is used when there is a choice between two things or ideas। कंजक्शन और है, उसके अंदर चॉइस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे कि देखिए, अगर आपको चूज करना हो, अगर आप होटल पे जाते हैं, अगर आपने दुकान वाले को कह दिया अंकल थोड़ी बहुत चाय कॉफी देना, तो फिर आपने बताया नहीं कि दोनों में से एक चाहिए या एक, आप खुद ही आए हो, तो फिर वो आया है डू यू वांट, अगर कभी कभार वो खुद ही पूछ लेता है व्हाट डू यू वांट टी और कॉफी, तो फिर उसने और का यूज किया, तो फिर आपको दोनों में से एक चूज करना है, नहीं तो आप दोनों ही चूज करोगे तो क्या हो जाएगा, एंड बोलता ना फिर तो फिर उसने और बोला, तो फिर आप बोल दोगे आई वांट टी या कॉफी। मुझे तो कॉफी अच्छी लगती है, आप चाहे टी पसंद करो, मुझे तो नहीं पता, आई वांट कॉफी। तो फिर आप देखिए, यू कैन ईट पिज्ज़ा और पास्ता। आपको क्या मैं पिज़्ज़ा ला के दूँ या पास्ता, मतलब कि अगर आपको आपने बोल दिया, ऑर्डर कर दिया आई वांट पिज़्ज़ा या पास्ता, और अगर आपके दूसरे वाले फ्रेंड ने भी पिज़्ज़ा पास्ता कर दिया, तो फिर आपने उसको दे दिया। तो फिर इस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन कौन सा है, तो फिर इसके अंदर कंजक्शन है और। तो फिर इसके अंदर बता रखा है और का मतलब कि अगर इसके अंदर दो चीजें दे रखी है, डू एंड पिज्जा और पास्ता, आप दोनों में से क्या चाहते हो, पिज्जा चाहते हो या पास्ता, तो फिर उसने पूछा है और दे रखा है। अगर एंड दे रखा होता तो फिर वो दोनों ही ले लेते आप, और अगर और पूछ रखा है तो दोनों में से एक चीज लेनी है आपको। ओके, तो अब आप देखिए, अब नेक्स्ट है द कंजक्शन because conjunction, the conjunction because is used to give a reason। conjunction जो because होता है वो काम में आता है किसी, अगर आप रीजन के अंदर अगर आप पढ़ जाते हो, मतलब कि आपको उसका रीजन बताना होता है। जैसे कि मानो आपने एक एप्लीकेशन लिखी, तो फिर उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने लिख दिया होता आई वांट टू रेस्ट एट होम, तो फिर अगर आप टीचर, तो फिर आपको रीजन भी तो लिखना होता है, रीजन तो फिर ये उसी के लिए आता है। मतलब कि जैसे कि आपने सुना हुआ आई डोंट कम इन स्कूल बिकॉज आई एम इल, तो फिर बिकॉज का वर्ड आता है, बिकॉज है वो हमेशा मिडिल के अंदर ही आता है। ओके, चाहे तो अगर क्वेश्चन का अगर आंसर बोलो तो स्टार्टिंग के अंदर आ सकता है। तो फिर देखिए, राम स्विम फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू विन द रेस। राम है वो बहुत फास्ट तैरने लगा क्योंकि वो चाहता था कि मैं विन करूँ रेस को, इस रेस को मैं, इस कंपटीशन या इस रेस को मैं विन करूँ। ओके, अब तो फिर अब नेक्स्ट है एज एंड सिंस। एज एंड सिंस आर आल्सो यूज्ड टू गिव रीजन। इन दोनों का भी यूज रीजन ही देने में होता है। तो फिर आप देखिए, रीजन अगर आपको पूछा जाए अगर आप सोच रहे होंगे कि दोनों का यूज रीजन देने में ही होता है, तो फिर इसके अंदर क्या है, एज और सिंस है वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और बीच में भी, और ये केवल बीच में ही आता है। अगर ये दोनों बिगनिंग के अंदर आते हैं तो फिर वहां पे कोमा प्लेस्ड होता है, जो दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट्सों को जोड़ता है। ओके, अब देखिए, अब दे अपीयर एट द बिगनिंग और इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। हम लगा देते हैं कोमा बिगनिंग और मिडल। किसी सेंटेंस के अंदर अगर एज या अगर सिंस आ जाता है तो फिर वहां पे हम एक कोमा लगा देते हैं। व्हेन एज एंड सिंस आर यूज्ड एज द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जब एज और सिंस है वो यूज्ड होते हैं कि बिगनिंग, सेंटेंस की बिगनिंग में ए कोमा इज एडेड बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट्स किए जाते हैं, उनके बीच के अंदर एक कोमा ऐड की जाती है उसके, तो फिर उसे ही कहते हैं उसके, तो फिर
वो भी अगर एज एंड सिंस स्टार्टिंग में आते हैं, ऐसे ही नहीं जैसे कि लगा दो कहीं पे भी, एज एंड सिंस जब स्टार्टिंग में आते हैं तब एक कोमा ऐड की जाती है सेंटेंस के दो पार्टों के बीच में, दोनों पार्टों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, एज यू वर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास वी विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू, कि जब तुम क्लास में अटेंड नहीं हुए थे तब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था आपको। तो फिर अब देखिए इसके अंदर सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन से हैं। सेंटेंस के दो पार्ट, पहला तो पार्ट है जब तुम क्लास को अटेंड नहीं कर पाए थे, तो फिर एज यहाँ पर बिगनिंग के अंदर कंजक्शन लगा हुआ है, तो फिर इसके दो पार्ट तो होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोमा भी तो लगना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, कोमा लगाया जाता है जब स्टार्टिंग के अंदर अगर बिगनिंग में अगर एज आ जाता है और फिर उस टाइम पे सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं और उनके बीच के अंदर एक कोमा लगाया जाता है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे है वो कोमा। ओके, you were not able to attend the class we will explain the chapter to you। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, मतलब कि आधा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। you were not able to attend the class, ये है फर्स्ट सेंटेंस। ओके, और सेकंड सेंटेंस है we will explain the chapter to you। ओके, अब नेक्स्ट है सिंस का एग्जाम्पल है यू आर स्टडिंग, जब तुम स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे सिंस लगा है तो यहाँ पे भी कोमा आना चाहिए। यू आर स्टडिंग, तो फिर जब तुम स्टडी कर रहे थे आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, तब मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर अब नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर नोर। तो फिर अब देखिए आइदर और इज यूज्ड टू शो ए पॉजिटिव चॉइस। आइदर और है वो यूज में आता है किसी पॉजिटिव अगर चॉइस होती है उसके। तो फिर अब देखिए आइदर और का मतलब होता है सॉरी, तो फिर अब देखिए आइदर और का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या। तो फिर अब देखिए इसके अंदर जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सी विल ड्रिंक आइदर कॉफी और टी, वो या तो कॉफी पिएगी या टी पिएगी। ओके, अब देखिए नाइदर नोर के अंदर इसका उल्टा होता है। नाइदर नोर इज यूज टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव चॉइस, वो नेगेटिव चॉइस के यूज में आती है। जैसे कि ये देखिए, राधा इज नाइदर पंक्चुअल, राधा न तो टाइम पे कोई काम करती है ना ही कोई काम करती है, और नोर ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्ट भी है। तो फिर अब देखिए नाइदर का तो ना तो, और नोर का ना। तो फिर नॉट ओनली बट आल्सो, तो फिर इसके अंदर नॉट, अब अगला कंजक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो। तो फिर टू एक्शन आर बीइंग रेफर्ड टू, इसके अंदर जो टू एक्शन होते हैं वो रेफर्ड होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, सोनू इज नॉट ओनली ए गुड सिंगर बट आल्सो ए गुड डांसर, मतलब कि इसके अंदर दोनों की बता रखी है। मतलब कि मानो कि यहाँ पे अगर राम भी हो जाए, राम इज ए गुड सिंगर और आल्सो ए डांसर, मतलब कि इसके अंदर इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा तो फिर सॉरी, जहां पर अगर बट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, मतलब कि जब आदमी दो काम एक साथ में निपुण करने में सक्षम होता है। जैसे कि सोनू है वो न कि एक गुड डांसर है, वो तो एक बल्कि गुड सिंगर भी है। तो फिर आप देखिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ रख लो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।